जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम लोग संविधान के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लगाएंगे जो एग्ज़ाम में आपके बार बार पूछा जाता है। चलिए एक एक करके देखेंगे हम सवालों को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 ऑप्शन है, 16 भागों में, 24 भागों में, 22 भागों में और 25 भागों में। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 22 भागों में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। तो ये पूछ रहा है कितने भाग हैं, तो आप बताएंगे कि 22 भाग हैं। भाग मतलब चैप्टर। कितने चैप्टर हैं? 22 चैप्टर हैं भारतीय संविधान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में कौन से भाग में किया गया है, वही पूछ रहा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 2 में और भाग 4 में। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इन्हीं सबको हम लोग देख रहे हैं। चलिए, नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है भैया वो किस में है? भाग 2 में। भाग 2 में। सी इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें भाग 1 की, भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र किस में है? भाग 1 में। भाग 3 में क्या है? आप लोग जानते होंगे क्या है भाग 3 में? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। इसी को फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, मौलिक अधिकार। और अगर हम बात करें भाग 4 की, तो भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी को राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसी को? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। तो क्लियर हो गया। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 2 में नागरिकता और भाग 4 में डीपीएसपी, जिसे डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें बताया गया है नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है भाग 2 में अनुच्छेद, अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो कितने अनुच्छेदों में है? तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। 5 से लेकर 11 तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है इसमें सुमेलित नहीं है। थोड़ा सा इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है नागरिकता भाग 2 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में, राज्य संविधान का भाग 6 में। 4 ऑप्शन है, भाग 6, भाग 4 का, भाग 3 और भाग 2। बताइए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास। अभी हम लोगों ने देखा नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो भाग 2 में है, भाग 2 में है, इसलिए ये तो सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य 4 का में है, 4 का में है, तो ये क्या है? 5 का है। ये 5 का है, इसलिए ये गलत है और यही पूछा है कि सुमेलित नहीं है। और भागी राज्य की बात है अगर, तो भाग जो है 6 में है, भाग 6 में है राज्य। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है?
पंचायतों की बात कर रहा है कि किस भाग में है। भाग 9, भाग 11, भाग 10 और भाग 12, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। आप बताइए। रोमन अंकों में थोड़ी सी समस्या होती होगी। इसको अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं 10 और इसको बोलते हैं 5। बाकी तो 1, 2, 3 और ये 4 जानते हैं। 5 ये हो गया, 10 ये हो गया, इसको आप जानते ही होंगे। अब इसमें आंसर जो पूछ रहा है वो बताइए, राइट क्या होगा। अगर हम पंचायतों की बात करें तो भाग 9 में इसका प्रावधान किया गया है ना। भाग 9 इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें भाग 11 की, तो भाग 11 में क्या है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। संघ राज्य के बीच जो संबंध है, संघ राज्यों, संघ मतलब केंद्रीय राज्यों के बीच, संघ राज्यों के बीच संबंध, ये किस में है भैया, तो भाग 11 में है। भाग 10 में क्या है, अगर भाग 10 की बात करें, अनुसूचित जातियां जो है और अनुसूचित जनजातियां, भाग 10 में है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ये भाग 10 में है। अगर भाग 12 की बात करें, भाग 12 की बात करें तो इसमें क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद। वित्त वगैरह से जो संबंधित चीजें हैं, वित्त है और क्या है, संपत्ति वगैरह है, तो ये भाग 12 में है। और इसका जो राइट आंसर है, पंचायतों की बात है, भाग 9 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे इसका जो है डिटेल बताया गया है, थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। बताया जा रहा है, संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा, 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 से, कब से, ये पूछा गया है डेट, 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 343 खा के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। पंचायतों का गठन किया जाएगा कब, 73वें संविधान संशोधन 1992 का जो अधिनियम है, इसी के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को भाग 9 में जो पंचायतों की बात है उसके गठन की बात की है। 343 खा में कितने स्तर हैं, ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत, इन 3 पंचायतों के गठन की बात की गई है। तथापि इस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। इतनी बातें आप ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, संघ राज्य संबंध की जब बात करेंगे तो विधायी शक्तियों का बंटवारा, वित्तीय शक्तियों का बंटवारा, ये सब बताया गया है। तो वही पूछ रहा है कि किस भाग में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। चलिए इसका जो राइट आंसर है, पहले ऑप्शन देख लीजिए, भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 1, भाग 12 और अध्याय 2। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा,
भाग 11 और अध्याय 1 में विधायी शक्तियों के बारे में बात की गई। किसके? विधायी शक्तियों के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 11 अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 तक संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में, जबकि अध्याय 2 में अनुच्छेद 256 से 63 तक प्रशासनिक संबंधों के बारे में बात करता है। अध्याय 1 में 245 से 255 तक संघ एवं राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में, लेकिन अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंधों के बारे में बात करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, बताइए। ऑप्शन है संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार कह रहा है, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता की बात कर रहा है, चौथे का मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, पांचवा भाग राज्य के निर्देशक तत्व की बात कर रहा है। बताइए इसमें कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? भाग 2 में क्या है? अगर भाग 2 में बात करें तो मौलिक अधिकार नहीं है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 2 में मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि नागरिकता है। अभी हमने पीछे देखा, नागरिकता है किसमें? भाग 2 में। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में क्या है? ये है मौलिक अधिकार है, तो ये भी सुमेलित नहीं है। उसके बाद चौथे का पूछ रहा है, 4 का, इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य है। और भाग 5 की बात करें अगर, तो भाग 5 में क्या है? संघ सरकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है। भाग 5 में क्या है? संघ सरकार है। संघ सरकार, केंद्र सरकार की बात भाग 5 में की गई है। और भाग 2 में अगर बात करें दूसरे भाग की, तो नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। उसके बाद इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी, संविधान का भाग 4 का, इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य है। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगर हम बात करें डीपीएसपी की, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कौन से भाग में है? तो भाग 4 है, 4, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए ये सब भाग आपको याद होंगे तो एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आसानी होगी थोड़ी सी हल करने में। और एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, आप लोगों को पता है। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है, तीसरा मौलिक अधिकारों से, चौथा नीति निर्देशक तत्वों से, 4 का मौलिक कर्तव्यों से, तथा भाग 5 संघ से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान का भाग 9, भाग 7, भाग 4 का, भाग 9 का, ये बताइए कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। भाग 9 में क्या है? पंचायत है, ये तो सुमेलित है। भाग 7 में क्या है? भाग 7 में क्या है? जस्ट मिनट, भाग 7 में क्या है भैया? ये तो सुमेलित है। भाग 7 में क्या है? संविधान संशोधन, यही गलत है। भाग 4 का में है मौलिक कर्तव्य है, ये देख लिया। भाग 9 का में है नगर पालिका है, ये भी हमने देख लिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। ये भाग 7 में क्या है? भाग 7 को अब निरस्त कर दिया गया है, ये निरस्त है। और संविधान संशोधन की बात करें अगर हम, तो संविधान संशोधन किस में है? तो ये भाग 20 में है। किस में है? भाग 20 में है संविधान संशोधन।
नगर पालिका की बात करें तो भाग 9 का में, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। पंचायत भाग 9 ये तो सुमेलित है। ऑप्शन है आपके पास पंचायत भाग 9, नगर पालिका 9 का, सहकारी समितियां 9 का, अधिकरण भाग 10। बताइए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। अधिकरण की जो बात कर रहा है भाग 10 में, ये भाग 10 में नहीं है। चलिए अधिकरण की बात करें तो ये जो है भाग 14 का में है। किसमें है? भाग 14 का सब क्लॉज का में। अच्छा, तो भाग 10 में क्या है? अभी हमने देखा भाग 10 की बात करें अगर हम, तो इसमें अनुसूचित जातियों से संबंधित है। अनुसूचित जातियां है ना, और जनजातियां, ये भाग 10 में है। बाकी सब सुमेलित है। चलिए थोड़ा सा अगर इसके बारे में हम देखें, इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। पंचायतों की व्यवस्था किसमें की गई है? भाग 9 में। 74वें संविधान संशोधन, अभी हमने देखा कि 73वां 74वां संविधान संशोधन पंचायत से ही संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। 9 अगर पूछे तो पंचायत है, 9 का पूछे तो नगर पालिका से संबंधित है। कब? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया, ये भी पूछा गया। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 पूछा जाता है। 97वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 खा जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों से संबंधित है। 9 खा किससे है? सहकारी समितियों से। कब जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। जबकि भाग 10 की बात करें अगर हम, भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। और अगर हम बात करें किसकी? 14 का की, इसमें अधिकरणों की बात की गई। तो इतनी चीज़ें इससे स्पष्ट हो गई। भाग 9 में पंचायत, और उसके बाद फिर 9 का में अगर हम बात करें तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 का जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा भाग 9 खा जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों से संबंधित है। भाग 10 की बात करें तो इसमें अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भाग 14 का की बात करें तो इसमें अधिकरण की व्यवस्था की गई। यही भाग पूछा गया था आपसे। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। कह रहा है इसमें कि सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है संविधान का भाग 15 निर्वाचन, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 राज्य। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अब बताइए कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा राज्य की बात अगर हम करें तो राज्य किस में है? भाग 6 में। इसलिए ये जो है गलत होगा, है ना। राज्य की बात करें तो राज्य किस में है?
अगर हम इसकी बात करें तो भाग 6 में, भाग 6 में। अगर हम बात करें सॉरी 18 की, अगर हम बात 18 की करें तो भाग 18 क्या कहता है भैया? आपात उपबंध, आपात उपबंध, राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल लगाया जाता है उसकी बात करता है भाग 18। और भाग 6 राज्य की बात करता है। बाकी सब सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित है। आप देखे होंगे भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। भाग 17 में क्या है? राज्य भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाँ, इतना ही था। अब हम देख लेते हैं कौन से भाग में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। इसमें हम 22 भाग को देखेंगे, है ना, एक एक करके। आप लोग भी अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको। चलिए देख लेते हैं एक एक भाग। संघ और राज्य क्षेत्र अभी हमने देखा। संघ और उसका राज्य क्षेत्र ये किस में है? ये भाग 1 में है, भाग 1 में है। ये किस में है? भाग 2 में है। नागरिकता मौलिक अधिकार भाग 3 में है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य 4 का में है, 4 का, ये सब क्लॉज है। संघ की बात करें तो संघ 5 में है। राज्यों की बात करें तो ये 6 में है और ये 7वां भाग जो है वो निरस्त कर दिया गया है। 8वें की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र है। पंचायतों की बात करें तो भाग 9 में है। इतनी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखेंगे आगे। भाग 9 तक हमने देख लिया। अब हम देखेंगे नगर पालिका की बात करें। अगर हम नगर पालिका की बात करें तो 9 का में है, 9 का में है। अगर हम बात करें सहकारी समितियों की तो ये 9 खा में है, 9 खा में है। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय का क्षेत्र जो है वो किस में है? ये भाग 10 में है। उसके बाद संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की बात करें, संघ राज्य संबंध, तो ये भाग 11 में है। और वित्त संपत्ति संविदा और वाद की बात करें तो ये भाग 12 में है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम ये भाग 13 में है, ये 13 में है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ये भाग 14 में है। अधिकरण की बात करें तो भाग 15 में है, सॉरी ये भाग 14 का में है, ये 14 का है। निर्वाचन की बात करें तो ये भाग 15 में है। भाग 15 तक हम लोग देख लिए। उसके बाद अगर हम बात करें भाग 16 की, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। किसमें? भाग 16 में है। ये सब भाग पूछे गए हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। राज्य भाषा की बात करें तो ये 17 में है। आपात उपबंध की बात करें तो 18 में है। प्रकीर्णन मिसलेनियस की बात करें तो ये 19 में है। 20 में संविधान संशोधन है। 21 में है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, ये 21 में है। और 22 में बात करें संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरशंस, ये 22 भाग 22 में। तो हमने 22 भाग को देख लिया है। बाकी सब क्लॉज का खा ये भी देख लिया है। एक बार अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज हम PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। देख लीजिए एक बार, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार देख लीजिए।
उसके बाद फिर सहकारी समितियों से यहाँ से लेके राजभाषा तक देख लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से लेके आपात उपबंध से लेके यहाँ तक, ये 22 भाग कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।